Morning students, let's continue the chapter number 9, that is rocks and soil. Our today's topic is formation of soil, यानी मिट्टी की बनतर कैसे होती है. The topmost layer of the earth crust is soil. Soil is very important for life on earth. जो ऊपर वाली परत है अर्थ क्रस्ट की वो मिट्टी है, और जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए. It holds the plants firmly and help in their growth. ये प्लांट्स को, पौधों को मजबूती से पकड़ के रखती है और हेल्प करती है उनको बढ़ने में, क्योंकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं और वो प्लांट्स फिर अच्छे फल फ्रूट देते हैं हमें, और जिनको हम अपने खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसीलिए कहा गया है कि अर्थ पे लाइफ के लिए जो सॉइल है वो बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की अब फॉर्मेशन होती कैसी है. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. सॉइल कैसे बनती है? रॉक्स की वेदरिंग से. जब हवा पानी की वजह से चट्टानें नष्ट होने लगती हैं तो मिट्टी बनती है. इट कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और इवन मोर फॉर द सॉइल टू फॉर्म. द सर्फेस ऑफ रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू मैनी रीज़न. और इस वेदरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों साल और उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है रॉक से सॉइल बनाने में. ये जो सरफेस है, चट्टानों का जो सरफेस है, ये टूटना शुरू हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में. ये तो जब वो टूटता है छोटे छोटे पीसेस में, तब जो रॉक्स है वो मिट्टी बन जाती है. तो ये इनके बहुत सारे कारण हैं क्यों टूटता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. फर्स्ट रीज़न इज़ rocks are heated by sun and rain water cools it. Alternate heating and cooling makes crack in the rocks. Water that enters these cracks freezes and causes rock to break into smaller pieces. रॉक्स को सन के द्वारा, जो चट्टानें वो गर्म होती हैं और बारिश के द्वारा ठंडी होती हैं. इसी तरह से गर्म सर्द होने की वजह से, कभी गर्म होना कभी सर्द होना, इसकी वजह से चट्टानों में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, मतलब दरारें आनी शुरू हो जाती हैं. और जब वाटर उन क्रैक्स में एंटर करता है, पानी जब उन क्रैक्स में एंटर करता है तो वो वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है, और जैसे ही पानी वहाँ जमता है तो रॉक्स जो हैं वो टूटनी शुरू हो जाती हैं छोटे छोटे पीसेस में. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड एंड रनिंग वाटर ऑफ स्ट्रीम, वाटरफॉल्स एंड रिवर्स, रॉक पीसेस हिट ईच अदर एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस. तेज़ हवा के कारण, जैसे पानी चलता आता है नालों का या फिर झरनों का, नदियों का पानी, ये पानी जब ज़ोर से आता है तो जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं, और एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से वो टूट जाती हैं छोटे छोटे पीसेस. समटाइम्स प्लांट्स ग्रो बिटवीन क्रैक्स ऑफ रॉक्स. व्हेन दीज प्लांट ग्रो अप देयर रूट्स पेनिट्रेट small gaps in the rocks and break them into small pieces. कई बार क्या है, जो रॉक्स में दरारें आई होती हैं उनमें प्लांट्स जो हैं, पौधे ग्रो करने शुरू कर जाते हैं. जब वो पौधे बढ़ने लग जाते हैं तो जो रूट्स हैं, उनके जो जड़ें हैं, वो रॉक्स के छोटे छोटे गैप्स में प्रवेश करनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं. The size of rock pieces varies. They may occur as pebbles, granules, or as small as particles of sand. ये जो रॉक्स का साइज़ है, जो भी रॉक्स के पीसीज हैं, इनका जो साइज़ है ये बदलता रहता है. कभी ये पेबल्स बन जाते हैं, जैसे हम नदियों किनारे देखते हैं ना, पत्थर से होते हैं पड़े हुए, कभी ये वो बन जाते हैं. कभी ग्रैनुल्स बन जाते हैं. पेबल्स नहीं तो पेबल से छोटे छोटे होते हैं, वैसे बन जाते हैं. या फिर ज़्यादा ही छोटे हो जाएं तो सैंड पार्टिकल्स बन जाते हैं, जैसे हमारी रेत होती है वैसे बन जाते हैं. अब व्हाट आर पेबल्स. पेबल्स क्या होते हैं? पेबल्स आर स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक. छोटे छोटे चट्टानों के पीसीज हैं. दे आर राउंडेड एंड ऑफन फाउंड ऑन बीचेस एंड रिवर साइड्स. ये राउंड शेप के होते हैं और ये ज़्यादातर बीचेस पे या फिर नदियों के किनारों में पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ सॉइल. The fine powder obtained by breaking of rocks is known as soil. The soil so obtained is not so fertile
एंड डज नॉट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। जो रॉक्स के टूटने पर पाउडर सा बन जाता है उसको हम सॉइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ये जो सॉइल है ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, जब ये बनती है तब ये उपजाऊ नहीं होती, और ना ही ये प्लांट्स की ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट करती है, ना ही इसमें इतनी पावर होती है कि प्लांट्स इसमें अच्छे से ग्रो कर पाएँ। Thus the soil has to be enriched with organic matter which includes dead plants and animals, waste of living plants and animals। फिर ये मिट्टी जो है ये उपजाऊ हो जाती है जब कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स और मिनरल्स इसके साथ मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स, या फिर वेस्ट ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, या जो प्लांट्स और एनिमल्स ज़िंदा हैं उनका वेस्ट, जो भी उनका वेस्ट मटेरियल है उनकी वजह से जो सॉइल है वो एनरिच्ड हो जाती है, मतलब उपजाऊ जो है वो हो जाती है। और कुछ मिनरल्स भी सॉइल में आ जाते हैं जिनकी वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल हो जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करना शुरू कर। व्हाट इज़ ह्यूमस, व्हाट रोल डज इट प्ले। अब ह्यूमस क्या है और वो क्या रोल प्ले करती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The completely decomposed product of plants and animals is called humus. It increases the fertility of soil by improving the water holding capacity of the soil. जो पूरी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट नष्ट हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं, उनको हम ह्यूमस बोलते हैं। ये क्या काम करती है? ये सॉइल की पानी रोकने की क्षमता को सुधार लाके सॉइल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है ताकि उसमें अच्छे से प्लांट ग्रो कर सकें। नेक्स्ट इज़ टू स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। अब हम सॉइल की कॉम्पोजिशन यानी सॉइल की बनावट के बारे में देखेंगे। टेक अ बिग स्कूप ऑफ सॉइल फ्रॉम द गार्डन, पुट इट इन अ जार कंटेनिंग वाटर, स्टिर द कंटेंट ऑफ जार विद ग्लास रॉड, अलाउ इट टू सेटल डाउन, यू विल फाइंड लेयर्स ऑफ सॉइल इन द जार। सबसे पहले आपने सॉइल का एक स्कूप लेके गार्डन से आना है। स्कूप बेटा वो होता है जो जिससे हम आइसक्रीम वगैरह नहीं निकालते, स्पून की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा चौड़ा होता है और थोड़ा बड़ा होता है उससे, उसको हम स्कूप बोलते हैं। उसमें मिट्टी डाल के गार्डन से लेके आनी है, फिर उस मिट्टी को एक जार में डाल देना है, या एक ग्लास में डाल दो या जार में डाल दो, और उसमें थोड़ा पानी भी डाल देना है। जार वो उसमें डालना है जिसमें पानी हो। फिर उसको जार को ग्लास रॉड से हिलाना है, थोड़ी देर वेट करनी है ताकि वो सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए जो भी मिट्टी हम लेके आए थे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मिट्टी की जो परतें हैं वो देखेंगे। सबसे नीचे क्या है, ग्रेवल जिसे हम कंकड़ बोलते हैं, उसके ऊपर सैंड आ जाएगी, रेत, उसके बाद क्ले चीकनी मिट्टी, उसके बाद पानी, और उसके ऊपर क्या होगी, ह्यूमस नमी। ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।